बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समअप विद सलमान मिर्ज़ा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, जिस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आप यकीन जानिए इस तरह के टॉपिक्स पर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाकर ना सिर्फ अपने नाम की मट्टी पलीत करते हैं बल्कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के नाम की भी मट्टी पलीत करके रख देते हैं। उनको अपने नाम की परवाह नहीं होती तो जाहिर सी बात है उनको पाकिस्तान के नाम की क्या परवाह होगी। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और वाकया रिपोर्ट हुआ। 24 साल का एक पाकिस्तानी लड़का जिसको बर्तानिया के अंदर 15 साल कैद की सजा सुना दी गई है और इसका जुर्म इंतहाई घिनौना, इंतहाई गलीज किस्म का था। एंड आई एम गेसिंग, आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेसिंग कि ये जो 24 साल का पाकिस्तानी नौजवान था ये स्टूडेंट वीजे पर बर्तानिया पढ़ने के लिए गया था और ये गालिबन शायद वाहिद इंटरनेशनल स्टूडेंट था जिसके लिए बरतानवी पुलिस ने इश्तहारात लगाए थे बड़े बड़े। उन्होंने इनाम का अनाउंस किया था कि जनाब जो भी शख्स इसके बारे में हमें इत्तला करेगा तो हम उसको 10,000 पाउंड्स इनाम देंगे। आप सोचिए इसने किस तरीके से ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जनाब। मतलब पाकिस्तान के नाम को हमने वहां पर जाके कुछ लोगों ने इतना बदनाम कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पकड़े जाते हैं आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब इसने किया क्या, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा पूरी, क्योंकि 24 साल कोई उम्र नहीं होती। अब ये 15 साल जेल के अंदर रहेगा और उसके बाद भी गालिबन शायद इसको बाहर आने की इजाजत नहीं मिलेगी जिस तरह का घिनौना जुर्म इसने किया। जनाब होता ही है कि पाकिस्तानी नौजवान 24 साल का, इसका नाम होता है कासिम खान, मोहम्मद कासिम खान। इसने अपने साथ एक गर्लफ्रेंड रखी हुई होती है, 37 साल की एक गर्लफ्रेंड होती है और उसका नाम होता है ईमान कौली। ये अंग्रेज होती है ईमान कौली, 37 साल की होती है और इसने अपने साथ एज अ गर्लफ्रेंड इसको रखा होता है। लेकिन गर्लफ्रेंड रखने की एक वजह होती है, वजह ये होती है कि जनाब ये मनशियात का कारोबार करता है और इस लड़की को आगे करता है क्योंकि अंग्रेज होती है और साथ साथ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लोकल स्टूडेंट्स जो वहां पे हों उनसे बात करने के लिए इस लड़की को बड़ी आसानी होती है। तो इसने, कासिम ने अपने साथ इस लड़की को इसलिए रखा, इसलिए अपने साथ अपने रिलेशन में रखा कि जनाब ये इसके कारोबार को आगे बढ़ा सके जो कि मनशियात का कारोबार था। अब जो वहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, जो वहाँ पर कपल्स आते हैं, ये लोग छुपे छुपे जाते थे और पार्टीज़ के अंदर दीगर जगहों पे जाके ये वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को या उन कपल्स को बाकायदा तौर पर मनशियात ऑफ़र करते थे। कुछ लोग ख़रीद लिया करते थे और कुछ लोग ख़रीदा नहीं करते थे। मनशियात ख़रीदने के लिए आपके पास ठीक ठाक पैसा होना चाहिए, आसान चीज़ नहीं होती इसको ख़रीदना। लेकिन शुरू शुरू में हर स्टूडेंट के पास या हर कपल के पास पैसे नहीं होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये इस अपने जो सारा बिजनेस है ना उसको इस तरह से प्रमोट करते थे कि शुरू में कहते थे कि यार फ्री ले लो, बाद में हमें पैसे दे देना। इसी तरह से एक कपल इनको मिलता है, उसमें इनको जाके ये ऑफर करते हैं मनशियात की कि जनाब ये आप मनशियात ले लीजिए। लड़की ऑफर कर रही है, कॉली जो है 37 साल की इसकी गर्लफ्रेंड, ये ऑफर कर रही है और ये पीछे खड़ा हुआ है। जो कपल होता है उसमें जो लड़की होती है वो मना कर देती है, हमें मनशियात नहीं चाहिए। लेकिन जो लड़का होता है कहता है नहीं यार हम ट्राई तो करते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है भाई। तो ये कॉली कहती है कि ठीक है अगर आपके पास पैसे नहीं है आज नहीं बाद में दे दीजिएगा, और फिर वो उससे मनशियात ले लेता है। अच्छा, मनशियात एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मेरे दुश्मन को भी इसकी लत ना पड़े। ये इतनी खतरनाक लत होती है कि ये इंसान को एक ऐसे गड्ढे के अंदर गिराती है कि फिर वो वापस निकल नहीं पाता। आप जितनी कोशिश कर लें आप नहीं निकल पाते। 1 इन अ मिलियन ऐसा होता है कि जनाब आप इस मनशियात की लानत से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, अदरवाइज यार आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये कपल जो है, उसमें जो लड़का है वो अक्सर और बेशतर इसके साथ मनशियात ले लिया करता था लेकिन पैसे नहीं देता था। अच्छा, ये लोग बाकायदा तौर पर कहते थे अभी नहीं है बाद में दे देना, अभी इनका बिजनेस आगे बढ़ता रहता था। कुछ अर्से बाद क्या हुआ, इसने, कासिम ने अपनी गर्लफ्रेंड कॉली को कहा कि यार उस पर काफ़ी ज़्यादा उधार चढ़ चुका है तो तुम जाओ और पैसे लेकर आओ। ये इसके लिए रिकवरी किया करती थी, पैसे लेकर आती थी, मार्केटिंग भी करती थी, बातचीत भी करती थी, हर तरह का काम इसका करती थी क्योंकि ये अंग्रेज़ थी। इनकी तस्वीर मैंने थंबनेल पे भी लगा दी और अब आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। होता ये है कि भेजती है उस कपल के घर के अंदर, कहती है कि जनाब काफ़ी ज़्यादा पैसा चढ़ गया, उससे ज़रा पैसे लेकर आओ। ये कॉली उस कपल के घर पे जाके खटखटाती है तो पता चलता है कि उस कपल के तो काफ़ी अर्से पहले ही अलग हो चुकी है, इनकी सेपरेशन हो चुकी है। और वो लड़का जो है जो मनशियात इस्तेमाल करता था इस कपल में,
जो उधार में मनशियात लेता था वो कब का इसको छोड़ के जा चुका है। अब कॉली कहती है कि भाई आपने हमसे मनशियात खरीदी थी, उसके पैसे नहीं दे तो आप पैसे दीजिए। दूसरी तरफ जो लड़की हो तो कहती है भाई मैंने तो मनशियात इस्तेमाल नहीं की, मनशियात आपसे मेरा बॉयफ्रेंड लेता था, तो भाई जब वही भाग गया तो मैं कैसे उसके पैसे अदा करूंगी, मैंने तो मनशियात से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। खैर उस वक्त कॉली उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गर्म मिजाजी से बात करती है और उसके बाद घर वापस आ जाती है और कासिम को आके बताती है कि भाई वो तो सारे भाग गए। अब वो बंदा भाग गया है, उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर पीछे है, दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गया, हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, लोग नंबर बदल लेते हैं, सारे मामलात हो जाते हैं। अच्छा, कासिम ये कहता है कि एक काम करते हैं, इसको यहां पर ले आते हैं, इसको बहला फुसला के यहां पर ले आते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं। फिर ये उस लड़की को जिसका बॉयफ्रेंड बाकायदा तौर पर मनशियात इस्तेमाल करता था ना, उसकी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं घर पे और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारपीट करते हैं, यहां तक कि बाथरूम का फिनाइल तक उसको पिलाते हैं। और सब इसकी वजह ये होती है कि ये घर में काम करती रहे, हमारे जितने भी काम हैं, मामलात हैं, ये देखती रहे और ये घर से बाहर ना निकले। इसकी जिंदगी मतलब एक तरीके से इसको नौकर नहीं, इसको गुलाम बना लेती है। इसको गुलाम जो है ना कि भाई ये हमारा गुलाम है, हम इसको गुलाम की हैसियत से ट्रीट करेंगे, ये बाहर भी ना जाए, इधर भी ना जाए, उधर भी ना जाए, ये सिर्फ हमारा गुलाम बनकर है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके साथ एक और लड़की उन्होंने पहले से रखी हुई होती है, उसके साथ भी उन्होंने यही शुरू किया होता है, उसको भी फिनाइल पिला रहे होते हैं, दीगर चीजें पिला रहे होते हैं ताकि उसका जहन माफ हो जाता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन ये दोनों मनशियात बेचने के लिए बाहर निकलते हैं, दरवाजा उन्होंने गालिबन शायद सही से बंद नहीं किया होता है। तो जो पहले लड़की मौजूद होती है ना, जिसको उन्होंने गुलाम बनाया होता है, एक तो कॉली को बनाया हुआ है और दूसरी नहीं सॉरी, ये जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसको बनाया हुआ था और उसके साथ साथ एक और लड़की थी। वो लड़की किसी तरीके से वहां से निकल जाती है। निकलने के बाद वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस को अपनी पूरी रुदात बयान करती है। पुलिस जो है ना वो यहाँ पर आके छापा मारती है, छापा मार के दूसरी लड़की को भी बाजियाब करती है और किसी तरीके से कॉली को गिरफ्तार कर लेती है, अंग्रेज को गिरफ्तार कर लेती है। अंग्रेज को जनाब ये 20 साल कैद की सजा सुनाती है अदालत। अब असल मसला पुलिस के लिए था कि भाई ये पाकिस्तानी नौजवान को किस तरीके से पकड़ा जाए। 24 साल का जो ये कासिम है, इसको किस तरीके से हिरासत में लिया जाए। कासिम को पता चल चुका होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया है, ये जाके किसी भी घर के अंदर छुप जाता है, दरवाजे बंद जनाब, अपने मोबाइल बंद कर देता है और ये अंदर बैठा रहता है। लेकिन आप कब तक बैठेंगे, चूहे की तरह आप कब तक बिल में छुपे रहेंगे। एक दिन उसको एहसास होता है कि यार मैं कहीं बाहर निकलूंगा तो ऐसा ना हो कि कोई मुझे मार दे, क्योंकि पुलिस ने इसके इश्तिहारात दे दिए थे और ये कहा था कि जो शख्स इसका पता बताएगा उसको हम 10,000 पाउंड्स इनाम के तौर पर देंगे। खैर ये बाहर निकलता है और खुद ही जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। केस अदालत में चलता है और फिर पिछले दिनों ये मार्च 2024 में हिरासत में लिए जाते हैं, पिछले साल, और 2-3 दिन पहले इनको बाकायदा तौर पर 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब ये सारी जिंदगी ये जो लड़का है ना, ये पाकिस्तानी लड़का जो शायद पढ़ने के लिए गया था, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं पूरी डिटेल्स देख रहा था कि ये किस वीजे पर था, क्या मामला थे, लेकिन ये गालिबन पढ़ने के लिए गया होगा और वहां पर जाके ये इस तरह की हरकतों में मुलविस हो गया। अब सारी जिंदगी ये जेल काटेगा, 15 साल, अगर आप 25 साल लगाएं, 25 से 15 40 साल तो ये वहीं जेल के अंदर है। उसके बाद भी इसको बाहर आने की इजाजत नहीं देंगे, उसके बाद भी इसको किसी ना किसी चीज के अंदर सजा का सामना करना पड़ेगा या फिर इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अब जब इसको पकड़ा गया, मैंने पूरी जो वेबसाइट्स पर खबर देखी है उसमें हर जगह पाकिस्तानी, हर जगह पाकिस्तानी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, मेरा और आपका नाम बदनाम हुआ। आप पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है, मैं पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूं, हम सबका नाम बदनाम हुआ। क्योंकि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में आके अगर कोई जुर्म करेगा और उसका लेट सपोज पासपोर्ट किसी दूसरे मुल्क का होगा तो हम समझेंगे कि जनाब सारे वही ऐसे होते हैं। ये कॉमन थिंकिंग है, इसमें कोई बुरा मानने वाली या ऐसी अचंभे की बात नहीं है, ये कॉमन थिंकिंग है। सऊदी अरब के अंदर जब भी कोई पाकिस्तानी भिखारी पकड़ा जाता है, उसके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकलता है, वो समझते हैं तमाम के तमाम पाकिस्तानी इस तरह के हैं। आप पाकिस्तान के बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कई ज़बान बोलने वाले रहते हैं, कई रिवायात वाले लोग रहते हैं। अगर एक रिवायात में से कोई शख्स जो होता है ना, एक ज़बान बोलने वाला, अगर वो कोई गलत काम कर देता है, दूसरे लोग सोचते हैं कि जनाब ये सारे के सारे ऐसे ही होंगे। तो बाहर भाई दुनिया भी ऐसी ही सोचती है। बाहर दुनिया में भी ये कहा जाता है कि जनाब देखें, ये भिखारी को पकड़ा, इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये भिखारी को पकड़ा, इसको पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और सऊदी अरब के लिए भी ये बड़ा दर्द सर बना हुआ है कि जिस बंदे को भीख मांगते हुए पकड़ते हैं उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है। बरतानिया के अंदर जब भी जुर्म करने वाले किसी शख्स को पकड़ा जाता है, स्टूडेंट वगैरह में से, तो ज्यादातर का जो ताल्लुक होता है वो पाकिस्तान से होता है। तो क्यों मुझ जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को वो वीजा देंगे? क्यों वो कहेंगे कि हमारे मुल्क में आओ, ताकि आके जराइम करें, ताकि आके मनशियात का कारोबार करें? और मनशियात एक ऐसी चीज है, माफी नहीं है भाई इसकी दुनिया में, माफी नहीं है।
مطلب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کسی کا قتل وغیرہ بھی کر دیں گے تب بھی معافی ہے، لیکن اس کی معافی نہیں ہے، یہ اتنا سنگین قسم کا جرم ہے۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔